पृथ्वी पर अब ज्यादा समय नहीं बचा। 2026 की सबसे डरावनी भविष्यवाणी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों के साथ जुड़े हैं 4 पवित्र धाम: बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और जगन्नाथपुरी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन चारों धामों की स्थापना भी अलग अलग युगों में हुई थी। बद्रीनाथ धाम की स्थापना सतयुग में हुई थी। रामेश्वरम धाम त्रेता युग में स्थापित हुआ। द्वारिका धाम द्वापर युग में और जगन्नाथपुरी धाम की स्थापना हुई कलयुग में। इन चारों धामों में एक रहस्यमयी समानता है। इन सभी की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों द्वारा की गई। और यही कारण है कि आज हम बात कर रहे हैं कलयुग के एकमात्र धाम जगन्नाथपुरी की। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य भगवान जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन कर लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, सृष्टि के निर्माण, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी त्रिदेवों पर है। ब्रह्मा निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सभी देवता इसी पृथ्वी पर निवास करते थे? भगवान विष्णु बद्रीनाथ में स्नान करते थे, द्वारिका में वस्त्र धारण करते थे, जगन्नाथपुरी में भोजन करते थे और रामेश्वरम में विश्राम करते थे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते थे। लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, पृथ्वी पर पाप का प्रभाव बढ़ता गया। कलयुग के आरंभ के साथ ही विनाश की छाया इस धरती पर मंडराने लगी। एक एक कर देवताओं ने भूलोक को छोड़ना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु के पृथ्वी छोड़ने के बाद सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान जगन्नाथ पर आ गई। आज इस कलयुग में केवल 2 ही देवता ऐसे माने जाते हैं जो अब भी जागृत हैं। पहले हैं श्री हनुमान जी, जो आज भी इस धरती पर जीवित माने जाते हैं। और दूसरे हैं नाथों के नाथ भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग हैं। वे हमारे बीच इसी पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे जैसे भोजन करते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, बीमार भी पड़ते हैं और उपचार भी कराया जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान जगन्नाथ का पुनर्जन्म भी होता है। क्या यह केवल परंपरा है या फिर कलयुग के अंत का संकेत? जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा, क्या भगवान जगन्नाथ पुरी की धरती से उठकर संसार के विनाश की घोषणा करेंगे? क्या वे अपनी दृष्टि से पूरे संसार का लेखा जोखा कर रहे हैं? शायद हम उस समय के बहुत करीब हैं, जब कलयुग के अंत की शुरुआत जगन्नाथ धाम से होगी। जब आप भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बात बहुत अजीब लगेगी। उनकी मूर्ति अधूरी है, जबकि हिंदू धर्म में अधूरी मूर्ति की पूजा वर्जित मानी जाती है। फिर भी भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। क्यों? इसका रहस्य जुड़ा है ब्रह्मदार्थ से। यह वही तत्व है जिसे श्री कृष्ण का जीवित हृदय माना जाता है। दोस्तों, विज्ञान आज तक यह नहीं समझ पाया कि शरीर में धड़कन कब और कैसे शुरू होती है। लेकिन हमारे ऋषिमुनियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था। उन्होंने इसे कहा प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा ही वह शक्ति है जो निर्जीव शरीर को चेतना देती है। जैसे एक ट्रांसफॉर्मर तय करता है कि कितनी बिजली वह सहन कर सकता है, वैसे ही शरीर तय करता है कि कितनी प्राण ऊर्जा वह संभाल पाएगा।
श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे। उनकी प्राण ऊर्जा असीम थी। वही ऊर्जा आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में ब्रह्मदार्थ के रूप में विद्यमान है। कहा जाता है कि आज भी उस ब्रह्मदार्थ की धड़कन महसूस की जा सकती है। और जब कल की अवतार का समय आएगा, तब यह धड़कन हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। उसी क्षण कलयुग समाप्त होगा और एक नया युग आरंभ होगा। दोस्तों, अब जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। पिछले 500 वर्षों से हर वर्ष रथ यात्रा के दौरान बारिश अवश्य होती है। इतिहास गवाह है कि यह कभी नहीं टली। संयोग या ईश्वर की लीला। शास्त्र कहते हैं, जब भगवान स्वयं रथ पर निकलते हैं तो प्रकृति भी उन्हें नमन करती है। बारिश उसी नमन का प्रतीक है। और अब सबसे भावुक रहस्य, सालबेग की कहानी। एक मुस्लिम योद्धा जिसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिला, लेकिन भगवान ने स्वयं उसके पास आकर दर्शन दिए। आज भी रथ यात्रा के दौरान भगवान का रथ सालबेग की मजार के सामने रुकता है। यह सिखाता है कि भगवान के लिए धर्म नहीं, भक्ति मायने रखती है। जगन्नाथपुरी की विशाल रसोई, जहां लाखों लोगों को प्रसाद मिलता है और कभी कमी नहीं पड़ती। 214 फीट ऊंचा मंदिर, जिसकी छाया कभी दिखाई नहीं देती। नीलचक्र, जो हर दिशा से सामने ही दिखाई देता है। और ऐसा स्थान जहां पक्षी तक नहीं उड़ते। यह केवल मंदिर नहीं, यह कलयुग का केंद्र है। भगवान जगन्नाथ आज भी सब देख रहे हैं। और जब समय आएगा तो उनका हर कदम इस सृष्टि का भविष्य बदल देगा।